वेलकम। आज हम लोग डिस्कस करते हैं ग्राफ। मोशन में इससे पहले हम लोग बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस कर चुके हैं और आज हमारा ये मोशन का लास्ट टॉपिक है ग्राफ। ग्राफ से हम लोग इसके बाद इक्वेशन ऑफ मोशन को भी प्रूफ करेंगे और इससे पहले भी इक्वेशन ऑफ मोशन को हम लोग प्रूफ कर चुके हैं, लेकिन थ्योरेटिकली मेथड से। ग्राफ में हम लोग इससे मोशन में वेलोसिटी, टाइम, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो रिलेशन है उसको पिक्टोरियल फॉर्म में देखते हैं। तो जैसे ग्राफ का मीनिंग, जैसे कोई भी दो रिलेशन, कोई भी दो क्वांटिटी, उसके बीच में जो रिलेशन है, जो एस्टेब्लिशमेंट है, एक क्वांटिटी दूसरे क्वांटिटी पे कैसे वेरिएबल है, कैसे चेंज आता है, कैसे डिपेंडेंट है, उस वेरिएबल या डिपेंडेंट को जब हम लोग पिक्चर के फॉर्म में दिखाते हैं तब उसको बोला जाता है ग्राफ। तो ग्राफ इज ए पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशंस बिटवीन टू सेट्स ऑफ डाटा। जब दो डाटा के बीच में जब रिलेशन एस्टेब्लिश किया जाता है पिक्चर के फॉर्म में तब उसको बोला जाता है ग्राफ। तो हम लोगों को मोशन में ग्राफ देखना है, किसका ग्राफ देखना है? मोशन का। मोशन में वेलोसिटी का टाइम के साथ, डिस्टेंस का टाइम के साथ, या स्पीड का टाइम के साथ, या फिर एक्सेलरेशन का टाइम के साथ। तो वेलोसिटी टाइम पे कैसे डिपेंडेंट है, टाइम बदलेगा तो वेलोसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो इन सब चीज़ों को हम लोग देखते हैं इसमें। तो सबसे पहले ग्राफ को हम लोग समझने के लिए दो एक्सिस लेते हैं, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। ये जो कटिंग पॉइंट है वो है ओरिजिन। तो जब कोई भी ग्राफ बनाया जाता है तो उसके लिए दो एक्सिस जरूरी होगा। दो एक्सिस लिया जाता है, सबसे पहला एक्सिस एक्स होगा और दूसरा वाई होगा। इसके बाद हम लोग इस पे एक्स एक्सिस पे पहला डाटा और दूसरा डाटा वाई एक्सिस पे लेते हैं। जैसे अगर एग्जांपल में हम लोग जैसे फर्स्ट ओवर, सेकेंड ओवर, थर्ड ओवर, फोर्थ, इसी तरह बहुत सारा क्रिकेट मैच में जो ओवर है उसको एक्स एक्सिस पे लेते हैं। और अगर फर्स्ट ओवर में कितना रन बना है, जैसे मान लें 5 रन बना है, अगर सेकेंड ओवर में फिर 7 रन बना है तो ये 12 हो जाएगा दूसरे ओवर में। फिर अगर मान लें फिर 5 रन बना है तो ये 17 हो जाएगा थर्ड ओवर में। इसी तरह ये ओरिजिन से स्टार्ट होकर ये ग्राफ बनता है। तो डाटा को रिप्रेजेंट किया जाता है पिक्चर के फॉर्म में और उसके लिए हम लोग किसी भी दो एक्सिस को ले सकते हैं, चाहे एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स, कोई भी दो एक्सिस ले सकते हैं। तो हम लोगों को जो ग्राफ देखना है वो मोशन का ग्राफ देखना है। और ग्राफ में हम लोगों को ये दो बात ध्यान में रखना है। सबसे पहली बात, जब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में जब कोई ग्राफ ड्रॉ किया जाता है तो ग्राफ में एक स्लोप प्रोड्यूस होता है और एक एरिया प्रोड्यूस होता है। स्लोप को हम लोग टेंजेंट भी बोलते हैं, टेंजेंट या स्लोप। तो स्लोप को जनरली थीटा से डिनोट किया जाता है। स्लोप है क्या? स्लोप ये एक्स एक्सिस के साथ जितना एंगल बनता है उसको बोलते हैं स्लोप। ये स्लोप और इसका फॉर्मूला है चेंज इन वाई एक्सिस अपॉन चेंज इन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस में जितना चेंज आएगा और जितना वाई एक्सिस में चेंज आएगा उस दोनों के रेशियो को बोलते हैं स्लोप। और स्लोप से हम लोगों को बहुत सारा कुछ पता चलेगा। इसके बाद हम लोग जब मोशन का ग्राफ देखेंगे तब। अभी हम लोगों को ये जानना है कि स्लोप इक्वल टू वाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस। और एक होता है एरिया। एरिया जब कोई ग्राफ बनता है तो उसका एरिया होता है। जैसे ये ग्राफ है तो इसका एरिया ये हो जाएगा, ये ट्रायंगुलर एरिया, राइट एंगल का ट्रायंगल एरिया। तो इस एरिया को भी निकाला जाता है। और एरिया हम लोग कैसे निकालते हैं? एरिया के लिए कोई स्पेशल फॉर्मूला नहीं है, जो ज्योमेट्रिकल फिगर बनेगा उसका एरिया निकालना है। जैसे यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है तो एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, तो इसका हम लोग एरिया निकाल सकते हैं हाफ इंटू बेस, यहाँ से यहाँ तक बेस और यहाँ से वहाँ तक हाइट, x इंटू वाई। ये अगर कहीं पे स्क्वायर बनता है तो उसका एरिया हम लोग निकाल सकते हैं। अगर कहीं पे रेक्टेंगल बनता है, ट्रेपेजियम बनता है, तो जिसका भी जो भी ट्रायंगुलर ज्योमेट्रिकल फिगर बनेगा उसका फॉर्मूला लगाना है और एरिया निकालना है। और एरिया से हम लोग को क्या पता चलेगा, तो हम लोग आगे देखते हैं एरिया से क्या पता चलेगा। सबसे पहले हम लोग देखते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस
टाइम के साथ ग्राफ, जैसे डिस्टेंस का टाइम के साथ कैसे ग्राफ होगा, तो सबसे पहला इसमें सिचुएशन है रेस्ट। सिचुएशन ये है कि रेस्ट, यानी कि कोई बॉडी जब रेस्ट में है तब उसका ग्राफ कैसा होता है। तो कोई बॉडी जब रेस्ट में है, ये टाइम, ये डिस्टेंस, तो कोई बॉडी जब रेस्ट में है तो इसका मतलब वो अपना पोजीशन में चेंज नहीं ला रहा है। जब पोजीशन में जब चेंज नहीं आएगा तो कोई बॉडी डिस्टेंस भी कवर नहीं करेगा, लेकिन टाइम हमेशा आगे की तरफ बढ़ता है। अगर कोई बॉडी इस पोजीशन पे है, ए पोजीशन पे, तो इसका मतलब अगर रेस्ट में है तो ये ए पर ही रहेगा, आगे दूरी कवर नहीं करेगा, क्योंकि आगे इस तरफ वाई एक्सिस में डिस्टेंस बढ़ रहा है। ये जीरो ओरिजिन, यहाँ से डिस्टेंस बढ़ता जाएगा और इधर से टाइम बढ़ता जाएगा। तो जब कोई बॉडी रेस्ट में है तो उसका डिस्टेंस तो इंक्रीज नहीं कर सकता है, जहाँ पर है उसी सिचुएशन में और उसी पोजीशन पे स्टैटिक है, रुका हुआ है, लेकिन टाइम इंक्रीज करता जाएगा, टाइम तो बढ़ता जाएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो इसका जो ग्राफ है वो हमेशा क्या बोलते हैं, टाइम एक्सिस के पैरेलल होता है। जब कोई बॉडी रेस्ट में होगा तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो ये टाइम एक्सिस है उसके पैरेलल होता है। अगर कोई बॉडी यहाँ पे है तो इसका ऐसे, अगर कोई बॉडी यहाँ पे स्टैटिक है तो उसका ऐसे, कहीं भी हो सकता है, ये रेस्ट में। लेकिन जब कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में, यूनिफॉर्म मोशन मीन्स जब किसी बॉडी के स्पीड या वेलोसिटी में चेंज नहीं आता है, v इक्वल टू कॉन्स्टेंट, चेंज नहीं आता है, तब हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर होता है। तो इसको बहुत अच्छे से समझ में आएगा ये बात। जैसे ये कंडीशन है, ये एक्स एक्सिस, इस पर हम लोग टाइम लेते हैं, और ये वाई एक्सिस, इस पर हम लोग लेते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, डिस्टेंस ऊपर की तरफ, ये ओरिजिन ओ। यूनिफॉर्म मोशन बोलते किसको है, तो यूनिफॉर्म मोशन मीन्स होता है, जैसे यूनिफॉर्म मोशन अगर कोई बॉडी यहाँ से चलना शुरू करता है, ए से बी सी डी, तो अगर ए से बी पर जाने में मान लेते हैं 2 सेकेंड लगता है, 2 सेकेंड, और टाइम ये जो डिस्टेंस है वो कवर होता है 4 मीटर। बी से सी पर जाने में 2 सेकेंड लगता है और डिस्टेंस कवर होता है 4 मीटर। सी से डी पर जाने में भी 2 सेकेंड लगता है और डिस्टेंस कवर होता है 4 मीटर। तो ये एक कैसा मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन है। यूनिफॉर्म मोशन में यही होता है, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर होगा। तो अब इसी को हम लोग इसमें कैसे सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं, ए से बी पर कोई बॉडी जाता है, यानी कि डिस्टेंस 4 मीटर गया और टाइम 2 सेकेंड। तो जैसे मान लेते हैं ये 2 सेकेंड है, ये 4, ये 6, ये 8, ये टाइम बढ़ता जाएगा। और ऊपर की तरफ हम लोग 4 मीटर डिस्टेंस लेते हैं, एग्जाम्पल है ये 4 मीटर। तो 2 सेकेंड में कोई बॉडी 4 मीटर चलता है, और कहाँ से, ओरिजिन से, ये ओरिजिन से 2 सेकेंड में 4 मीटर चला है। फिर अगले 2 सेकेंड में भी 4 मीटर ही चला है, तो ये हो जाएगा 8, और ये अगले 2 सेकेंड में भी 4 मीटर चला है। फिर अगले 2 सेकेंड में भी 4 मीटर चला है, 12। इसी तरह अगले 2 सेकेंड में भी 4 मीटर चलेगा। तो अब ये ओरिजिन से हम लोग इसको कनेक्ट कर सकते हैं, ये हो जाएगा स्ट्रेट लाइन। इसी सिचुएशन को हम लोग ग्राफ में रिप्रेजेंट कर चुके हैं। तो जब किसी बॉडी का मोशन यूनिफॉर्म होता है तो उसमें इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर होता है। ये दूरी चेंज हो सकता है, ये टाइम भी चेंज हो सकता है, ये तो सिर्फ एग्जांपल है, लेकिन कोई भी टाइम आए, कोई भी दूरी आए, ग्राफ तो हमेशा ऐसा ही होगा। तो ये जो ग्राफ होता है इसका, ये स्ट्रेट लाइन होता है। वेलोसिटी डिस्टेंस टाइम ग्राफ, जब मोशन यूनिफॉर्म हो तो उसका जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा, ग्राफ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। और स्ट्रेट लाइन स्टार्ट कहाँ से होता है, ओरिजिन से स्टार्ट होता है, ओरिजिन से स्ट्रेट लाइन होता है, यानी कि जिस रेशियो में टाइम इंक्रीज कर रहा है उसी रेशियो में उसका डिस्टेंस भी इंक्रीज कर रहा है। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि ये जो स्लोप बन रहा है इसका, ये स्लोप, ये थीटा, ये क्या रिप्रेजेंट करता है। स्लोप इक्वल टू हम लोग जानते हैं वाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस। तो वाई एक्सिस यहाँ से यहाँ तक कोई भी दूरी ले सकते हैं, ये वाला दूरी, ये वाला, और एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस। तो स्लोप इक्वल टू थीटा होता है। स्लोप, ये जो वाई एक्सिस है
अगर एग्जाम्पल को छोड़ दें तो ये है क्या, ये डिस्टेंस है। एग्जाम्पल को छोड़ दें अगर, तो ये जो टोटल यहाँ से यहाँ तक 0 से लेके 12 तक ये डिस्टेंस है, तो ये पूरा डिस्टेंस इधर भी सेम होगा, तो ये डिस्टेंस होगा, यानी कि d बाय ये वाला ये पूरा टाइम है। अगर एग्जाम्पल को छोड़ दिया जाए तो यहाँ से यहाँ तक टाइम ही टोटल है, एक्स एक्सिस में टाइम और वाई एक्सिस में डिस्टेंस। तो अगर याद हो तो हम लोग डी बाई टी को क्या बोलते हैं, डी बाई टी को बोला जाता है वेलोसिटी या स्पीड, वेलोसिटी या स्पीड। v इक्वल टू एस बाई टी है, एस बाई टी, तो यही तो है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और ये हम लोग स्लोप दे रहा है, और ये स्लोप क्या देगा, वेलोसिटी। यानी कि जब डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप निकाला जाता है तो वो निकलता क्या है, वो निकलता है स्पीड या वेलोसिटी। डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्लोप सो स्पीड या वेलोसिटी। स्लोप से हम लोगों को स्पीड या वेलोसिटी मिलेगा। तो एग्जाम क्या बोलते हैं, न्यूमेरिकल में भी हम लोग इस सिचुएशन में बना सकते हैं। अगर हम लोगों को ऐसा ग्राफ मिलता है और हम लोगों को बोलता है इसका वेलोसिटी बताइए, तो इसका वेलोसिटी कैसे बताएंगे, हम लोग स्लोप निकाल देंगे, और स्लोप निकालने के लिए हम लोग को डाटा मिलता है, और डाटा मिलेगा वहाँ से स्लोप निकलेगा, स्लोप हम लोग क्या देगा, वेलोसिटी। तो ऐसे इस ग्राफ का हम लोग इसमें से वेलोसिटी निकाल सकते हैं। उसके बाद तीसरा सिचुएशन है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। डिस्टेंस टाइम ग्राफ है और डिस्टेंस टाइम ग्राफ का मोशन नॉन यूनिफॉर्म है, यानी कि वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। तो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, इसका मतलब वेलोसिटी वेरिएबल है, यानी कि वेलोसिटी हर टाइम पे चेंज हो रहा है। तो जैसे ये ओरिजिन, ये टाइम, ये डिस्टेंस, तो जब नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा या तो वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा होगा या वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा होगा। तो जब वेलोसिटी इंक्रीज करता है तो उसको बोलते हैं एक्सेलरेटेड मोशन, एक्सेलरेटेड मोशन। तो एक्सेलरेटेड अगर मोशन है तो उसका जो ग्राफ होता है, सॉरी, उसका ग्राफ कर्व होगा, ये एक्सेलरेटेड मोशन। और दूसरा सिचुएशन है जब वेलोसिटी कम होता है तो उसको बोलते हैं रिटार्डेशन, रिटार्डेड मोशन या डी एक्सेलरेटेड मोशन। ये ओरिजिन, ये टी, और ये इसका भी ग्राफ कर्व होता है, कर्व। तो जब डिस्टेंस टाइम ग्राफ का हम लोग नॉन यूनिफॉर्म मोशन ग्राफ बनाते हैं, उसका ग्राफ कैसा आएगा, कर्व। ना तो इसमें स्लोप निकल सकता है और ना ही एरिया। अब दूसरा नंबर है ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ, और उसके बाद हम लोग देखते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, सबसे पहला सिचुएशन, वेलोसिटी जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट है, तब हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बीच अगर ग्राफ देखें, ये वेलोसिटी और ये टाइम, तो जब वेलोसिटी कांस्टेंट है इसका मतलब वेलोसिटी में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। तो कोई चेंज जब नहीं आएगा तो ये वेलोसिटी जो था पहले वही होगा, यानी कि वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आने का मतलब ये ओरिजिन, ये वेलोसिटी, कोई भी वेलोसिटी हो वो हमेशा चेंज नहीं होगा। अगर यहाँ पर 5 मीटर पर सेकंड का वेलोसिटी है तो वो 5 ही रहेगा, उसमें चेंज नहीं आना है। अगर 3 है तो 3 रहेगा, अगर 10 है तो 10 रहेगा। यानी कि इसका ग्राफ भी कैसा है, टाइम एक्सिस के पैरेलल है, पैरेलल टू टाइम एक्सिस। टाइम एक्सिस के पैरेलल मिलेगा ग्राफ जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो। अगर यहाँ पे 5 मीटर पर सेकंड का वेलोसिटी है तो वो 5 रहेगा, अगर 8 है तो 8 ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो ये बहुत सिंपल है। दूसरा सिचुएशन है अगर मोशन एक्सेलरेटेड हो, यानी कि यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मोशन होता है,
यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। वेलोसिटी टाइम ग्राफ हम लोग देखते हैं। अगर मोशन यूनिफॉर्म है तो मोशन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से हो रहा है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब है इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल वेलोसिटी चेंज आ रहा है। जब एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन होने का मतलब है वेलोसिटी में चेंज आएगा। वेलोसिटी में चेंज कब आएगा? वेलोसिटी में चेंज आएगा अगर यूनिफॉर्म है तो इक्वल इंटरवल में इक्वल अमाउंट में वेलोसिटी में चेंज आएगा। जैसे फर्स्ट वाले में यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यहाँ पे एक्सेलरेशन जीरो है, एक्सेलरेशन जीरो है, लेकिन ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब होता है इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल अमाउंट में वेलोसिटी में चेंज आना, या तो बढ़ना या घटना। तो ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ये टाइम, ये वेलोसिटी। अगर यहाँ पर ये ओरिजिन अगर मान लेते हैं, फिर वही बात, जैसे ये ए बी सी डी, पॉइंट ए से मोशन स्टार्ट होता है और यहाँ से टाइम बी पर पहुँचता है और टाइम इसको लगता है, मान लेते हैं 4 सेकेंड। 4 सेकेंड में कोई बॉडी बी पे पहुँचता है और इसमें यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में इसका वेलोसिटी जो है वो बदल के हो जाता है 5 मीटर पर सेकेंड। 5 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर इसका मतलब जीरो था, ये 5 मीटर पर सेकेंड। फिर सी बी से सी पर जाएगा, फिर 4 सेकेंड टाइम लगेगा और फिर ये 5 से हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड, तो इसमें भी 5 का चेंज आया। फिर यहाँ से सी से डी पे जाएगा तो फिर 4 सेकेंड का टाइम लगता है और 10 से हो जाता है 15 मीटर पर सेकेंड। तो जब ऐसा मोशन होता है, वेलोसिटी में ऐसे चेंज आए, यानी कि इक्वल अमाउंट में इक्वल टाइम इंटरवल में वेलोसिटी में चेंज आता है, इस टाइप के हम लोग मोशन को बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाला मोशन। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जब होगा तो वेलोसिटी में इक्वल अमाउंट में चेंज आएगा। अब इसी को हम लोग इस ग्राफ पे शो करते हैं। जैसे ये 4 सेकेंड, ये 8, ये 12, आगे। और वेलोसिटी 4 सेकेंड में कितना है? 4 सेकेंड में कितना हुआ है? 5 मीटर पर सेकेंड। फिर अगले 4 सेकेंड में फिर 5 मीटर हुआ है, 5 मीटर चेंज आया है। फिर अगले 4 सेकेंड में 8 से 12 पर फिर 5 मीटर का चेंज आया है। तो इसका भी जो ग्राफ है वो कैसा होता है? वो स्ट्रेट लाइन होता है, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा। और इसको हम लोग ऐसे भी दिखा सकते हैं, जैसे ये टाइम, ये वेलोसिटी, ये ओरिजिन। यहाँ से जैसे जैसे टाइम बढ़ता है उसी तरह उसी रेशियो में उसका वेलोसिटी इंक्रीज करता है। तो ये होता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जब ऐसा मोशन होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा, तब इसका भी जो ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा। और स्ट्रेट लाइन होने के साथ ये जो स्लोप है थीटा, स्लोप, तो स्लोप क्या देगा? स्लोप इक्वल टू क्या होता है? वाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस। तो वाई एक्सिस यहाँ पे, ये वाई एक्सिस है, यहाँ से यहाँ तक ये जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक, ये वाला ये वेलोसिटी है, यानी कि v मानते हैं। और यहाँ से यहाँ तक ये टाइम लगा है t, स्मॉल t। तो ये v, तो ये भी v, यहाँ से यहाँ तक v, तो ये भी v होगा। और यहाँ से यहाँ तक t है, तो y एक्सिस का मतलब v और x एक्सिस मीन्स t। तो ये जो स्लोप है v बाई टी, किसका फॉर्मूला है? v बाई टी होता है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो क्या देता है? एक्सेलरेशन। अगर हम लोग इसके एरिया की बात करें, ये एरिया, ये पूरा एरिया, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया v इंटू टी, ये हो जाएगा v इंटू टी। और v इंटू टी किसका फॉर्मूला है? v इंटू टी ये होता है डिस्प्लेसमेंट या स्पीड का फॉर्मूला। v इक्वल टू एस बाई टी, तो एस इक्वल टू v इंटू टी।
तो एरिया जो होता है वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया हम लोगों को देता है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। ये बात याद रखना है। स्लोप वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है और एरिया डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करता है। तो इसमें जो एरिया बना है ये बना है ट्रायंगल का, और ट्रायंगल का एरिया हाफ बेस इंटू हाइट होता है। तो जब हम लोग न्यूमेरिकल करते हैं तो उस टाइम में हम लोग हाफ लगाते हैं, लेकिन अभी हम लोगों को सिर्फ ये जानना है कि ये डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करता है। उसके बाद तीसरा नंबर है जब मोशन नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से होगा। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, वेलोसिटी टाइम ग्राफ टी वी, ये ओरिजिन यानी कि ये जो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है इसका ये मतलब है कि जब ए पॉइंट बी सी डी, ए से बी तक जाने में अगर मान लेते हैं 3 सेकेंड लगता है, और ये 0 स्पीड है, और इसके बाद ये हो जाता है 5 मीटर पर सेकेंड। बी पर जाने के बाद उसका वेलोसिटी हो जाता है 5 मीटर। फिर बी से सी पर जाएगा तो उसका हो जाएगा जो स्पीड है वो हो जाता है 7 मीटर पर सेकेंड। और जब सी से डी पर जाता है तो उसका वेलोसिटी हो जाता है 25 मीटर पर सेकेंड, और टाइम सब में 3 सेकेंड लगता है। यानी कि ऐसा मोशन जब होता है उसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में टाइम तो इक्वल है, लेकिन उसका जो चेंज है इस वेलोसिटी में चेंज वो अनइक्वल है। पहले में 3 सेकेंड में कितना चेंज हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड, फिर 5 से 7 हो गया यानी कि 2 मीटर का चेंज आया, लेकिन टाइम 3 सेकेंड। फिर 7 से 25 हुआ है, और 7 से 25 में 18 मीटर पर सेकेंड का चेंज आया है। तो अब हम लोग अगर इसको ग्राफ को इस पे देखते हैं तो 0 से स्टार्ट होता है, ओरिजिन से स्टार्ट हुआ है, और ये 3 सेकेंड 6 9, और इधर 3 सेकेंड में चला है 5 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से। फिर अगले 3 सेकेंड में इसका जो है वो है 7 मीटर, ज़्यादा चेंज नहीं है 7 मीटर। फिर अगले में 25 मीटर हो चुका है, 25 मीटर अगले 3 सेकेंड में स्पीड हो गया 25 मीटर। तो ये जो ग्राफ है ये ऐसा दिखेगा कुछ। तो कहने का मतलब नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का कोई प्रॉपर शेप नहीं होगा। ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि मोशन में यानी कि वेलोसिटी में कितना चेंज आया। तो जितना चेंज आएगा उस हिसाब से हम लोग उसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। और इसमें स्लोप और एरिया का भी कॉन्सेप्ट है। स्लोप हम लोग को पार्ट से निकालना पड़ेगा। जैसे अगर इस पार्ट का निकालना है तो ये वाला स्लोप ये हो जाएगा। फिर अगर एरिया निकालना है तो हम लोग को इसका एरिया निकालने के लिए इसका पहले ये ट्रेपेजियम का एरिया निकालना होगा, फिर ये इस ट्रेपेजियम का एरिया निकालना होगा, और फिर ये ट्रायंगल का एरिया निकालना होगा, और सबको जोड़ना पड़ेगा। तो जब नॉन यूनिफॉर्म का एक्सेलरेशन होगा तो हम लोग एरिया को सबको निकाल के तब जोड़ते हैं। अब हम लोग इसमें आगे इक्वेशन ऑफ मोशन में थ्योरेटिकली हम लोग उसको प्रूफ कर चुके हैं। अब हम लोग इसको ग्राफिकल मेथड से प्रूफ करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है सबसे पहला v = u + at। एक ग्राफ बनाते हैं और उसी से सबका प्रूफ मिलेगा। ये टाइम t, इधर वेलोसिटी है, ये ओरिजिन है। इस सिचुएशन में हम लोग u को भी रिकॉग्नाइज करते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट का इनिशियल वेलोसिटी है u, किसी भी ऑब्जेक्ट का इनिशियल वेलोसिटी u है, वो रेस्ट से स्टार्ट नहीं हो रहा है, वो इसके पास कुछ वेलोसिटी है u, इनिशियल वेलोसिटी u, और इसका फाइनल वेलोसिटी है v। ये फाइनल वेलोसिटी v।
और उसको टाइम लगता है टी, टाइम लगता है टी। अब इसको हम लोग नाम दे देते हैं, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये सी पॉइंट और ये डी पॉइंट, ये ओ पॉइंट। तो यहाँ से यहाँ तक जो है ये टाइम है टी, और यहाँ से यहाँ तक ओ से ए तक ये है यू, तो इधर भी सी से डी तक यू हो जाएगा। यहाँ से यू से वी तक ये टोटल क्या होगा, ये वाला बी से सी तक, बी से सी तक अगर निकालना चाहें हम लोग तो जीरो ओरिजिन से लेके वी तक टोटल है भी, ये टोटल यहाँ से यहाँ तक है भी मैग्नीट्यूड, और ये वाला पॉइंट यहाँ से यहाँ तक है यू, तो ये क्या हो जाएगा, ये होगा v माइनस यू। ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये हो जाएगा v माइनस यू। अब हम लोग देखते हैं, जब हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप निकालते हैं तो स्लोप बराबर क्या होगा, स्लोप बराबर होता है y एक्सिस, चेंज इन y एक्सिस अपॉन चेंज इन x एक्सिस। तो यहाँ पर जो स्लोप है वो y एक्सिस में कितना चेंज हो रहा है, y एक्सिस में चेंज हो रहा है v माइनस यू का, और बाय x एक्सिस t, तो टोटल t, तो ये जो v माइनस यू बाई टी है ये है क्या ओरिजिनल में, ये है एक्सेलरेशन। तो a इक्वल टू हो जाएगा v माइनस यू बाई टी, और इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये हो जाता है ए टी इक्वल टू v माइनस यू, और v बराबर u प्लस ए टी। ये पहला इक्वेशन ऑफ मोशन है। अब हम लोग दूसरा देखते हैं, दूसरा इक्वेशन ऑफ मोशन। दूसरा है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हम लोग जानते हैं जो एरिया होता है स्लोप एक्सेलरेशन देता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, और एरिया क्या देता है, एरिया डिस्टेंस देता है या डिस्प्लेसमेंट। तो ये जो मोशन है 0 से u तक, u से v तक, ये टोटल एरिया ये वाला ट्रायंगल का, और ये पूरा एरिया, ये टोटल एरिया डिस्टेंस प्रोड्यूस करता है। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी इक्वल टू हो जाएगा टोटल एरिया, जितना एरिया है वो हो जाएगा। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी, इसको हम लोग लेते हैं s, डिस्टेंस को s से डिनोट करते हैं, और एरिया, टोटल एरिया यहाँ पे है क्या, टोटल एरिया है ये ट्रेपेजियम का एरिया OABD, टोटल एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, टोटल एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। तो एरिया है क्या यहाँ पे, ट्रेपेजियम का एरिया है, ये ट्रेपेजियम का नाम है OAB और यहाँ तक D, OABD का एरिया। अब हम लोग इस ट्रेपेजियम के एरिया को बांट लेते हैं, यहाँ से ABC, इसको ट्रायंगल बना देते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, और इसको रेक्टेंगल बना देते हैं OACD, इसको हम लोग रेक्टेंगल बना देते हैं। तो S इक्वल टू हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, ABC प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल OACD, इसका एरिया निकाल के जोड़ देते हैं, बस आ जाएगा। S इक्वल टू एरिया ऑफ जो ट्रायंगल है उसका हो जाता है हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे बेस कितना है AC, ये बेस है AC, इंटू हाइट क्या है, हाइट है BC प्लस ये एरिया OACD का रेक्टेंगल का एरिया, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ कितना है इसका, लेंथ है OD इंटू, और जो ब्रेथ है वो है मान लेते हैं OA, या OA की जगह पर हम लोग CD भी लिख सकते हैं, एक ही बात। अब AC इक्वल टू हो जाएगा हाफ AC का वैल्यू यहाँ पे क्या है AC का वैल्यू है यहाँ से यहाँ तक T,
AC का वैल्यू हो जाएगा T इंटू BC क्या है, BC है V माइनस U प्लस OD का मतलब OD मीन्स T इंटू CD मीन्स U। अब इससे यहाँ से निकल सकता है हाफ T इंटू V माइनस U। तो S इक्वल टू हाफ AT स्क्वायर में V कहीं नहीं है, तो हम लोग इस यहाँ से V को रिमूव करते हैं और V को रिमूव करने के लिए हम लोग लेते हैं किसका सहारा, V इक्वल टू U प्लस AT का। तो V इक्वल टू U प्लस AT, यहाँ से V माइनस U निकालते हैं तो आ जाएगा AT। इसको हम लोग रखते हैं यहाँ पर, तो V माइनस U की जगह पर AT प्लस U इंटू टी UT। तो S इक्वल टू हो जाएगा हाफ AT इंटू टी स्क्वायर प्लस UT। ये दूसरा इक्वेशन ऑफ मोशन है, S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। उसके बाद एक है तीसरा इक्वेशन ऑफ मोशन, अब कर सकते हैं। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है V स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS। तो यहाँ पर फिर भी वही सिचुएशन है, हम लोग डिस्टेंस निकालते हैं। तो डिस्टेंस निकालने के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, एरिया डिस्टेंस इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम OABD। सेम कंडीशन है, बनाने का तरीका अलग है। तो डिस्टेंस को हम लोग नाम देते हैं S इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABCD। अब हम लोग ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लगाते हैं, ट्रेपेजियम का। तो ट्रेपेजियम का फॉर्मूला होता है हाफ, ट्रेपेजियम का एरिया निकालने के लिए जो फॉर्मूला है हाफ इंटू पैरेलल, जो पैरेलल साइड है उसका सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, इसका जो हाइट होगा वो। ये ट्रेपेजियम का एरिया का फॉर्मूला है। तो S इक्वल टू हो जाएगा हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो पैरेलल साइड यहाँ पे कौन सा है, ये पैरेलल साइड ये है और ये है, यानी कि OA प्लस BD इंटू हाइट क्या है यहाँ पे, ये हाइट है AC या OD कुछ भी ले सकते हैं, AC ये हाइट है। अब इसका हम लोग यहाँ से वैल्यू रखते हैं हाफ OA मीन्स होता है U, OA का वैल्यू कितना है U प्लस B इंटू BD, यहाँ से यहाँ तक पूरा हाइट क्या है V इंटू AC क्या है AC, ये टाइम है T, ये T। बस कुछ नहीं है इसमें। अब हम लोग यहाँ से फिर वही बात, क्योंकि इस फॉर्मूला में T नहीं है तो यहाँ से हम लोग को T रिमूव करना है, और T रिमूव करने के लिए U प्लस AT, V इक्वल टू U प्लस AT से T निकालते हैं, V माइनस U बाय A इक्वल टू T। यहाँ से इस T का वैल्यू रखते हैं इसमें, तो S इक्वल टू होगा हाफ U प्लस V इंटू T का वैल्यू है V माइनस U बाय A। अब यहाँ से इसका हम लोग मल्टीप्लिकेशन करते हैं अगर, तो हो जाएगा U प्लस V इंटू U माइनस V माइनस U बाय 2A। अब यहाँ से ये आ जाएगा A प्लस B इंटू A माइनस B का फॉर्मूला है ये, A प्लस B इंटू A माइनस B इक्वल टू होता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो वही फॉर्मूला यहाँ पे आ चुका है, V माइनस U इंटू B प्लस U। तो हो जाएगा ये V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर बाय 2A, और इसी को हम लोग देते हैं 2A को मल्टीप्लाई करते हैं इससे, 2AS इक्वल टू V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। ये इक्वेशन ऑफ मोशन है। और इसके बाद हम लोग मोशन में ग्राफ के बाद न्यूमेरिकल को स्टार्ट करते हैं।
और न्यूमेरिकल जो इम्पोर्टेंट है SC वर्मा NCERT का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा उसको हम लोग डिस्कस करते हैं नेक्स्ट वीडियो में।